वो शुभेंदु अधिकारी जो काम के लिए दीदी का साथ था तब काम हुआ। वो जब तक चला गया वो क्या काम किया, वो मार दंगा किया। जो रुपया छपा उसके रुपया का मान देखो और आगे वाला रुपया का मान देखो, 100 रुपया का मान देखो और उसका रुपया का मान देखो। वो इतना घटिया रुपया बनाया तो उसको कैसे आदमी वोट देगा? उसको बाप का बंगला, उसको बाप का बंगला है, डाकू है वो डाकू। बच्चे को पढ़ाया, साइकिल दिया, दीदी देश के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ दीदी ने किया है। और जो बगान सजाया, फूल का बगीचा बनाया, वो आके पानी डालने लगा। वो जनार्दन का पैसा लूट करके चला गया, पीठ बचाने के लिए बीजेपी का साथ चला गया। आप देख रहे हैं यंगिस्तान न्यूज। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बंगाल में जो चुनाव स्टार्ट हो चुका है, उसका 27 तारीख को पहला फेज का चुनाव होने वाला है। और अभी हम पहुंच चुके हैं बंगाल में नंदीग्राम में। और नंदीग्राम की जो हॉट जो सीट माना जा रहा है बंगाल में, यहाँ पे शुभेंदु परस में ममता बनर्जी का टक्कर है। और यहाँ के आवाम क्या सोच रहे हैं, हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो शुभेंदु अधिकारी जो 50,000 प्लस वोट से जो लीड करने का कमिटमेंट कर रहे हैं, वो कितना सही है और कितना सच। ममता बनर्जी यहाँ से खड़ी हुई हैं, प्लस में उनके अपोजिशन में शुभेंदु अधिकारी हैं। उन्होंने वादा किया है जनता से कि हम 50,000 प्लस वोट से लीड करेंगे। क्या लगता है ये वादा कितना सत्य होने वाला है? नहीं, हमको तो नहीं लगता कि जीत पाएंगे। हमको तो लगता है कि दीदी जीतेंगे यहाँ पे। जी, नंदीग्राम मतलब दीदी के नाम? जी, नंदीग्राम दीदी के नाम। और खेला कब? खेला तो होगा, जरूर होगा, 2 तारीख को होगा खेला। वो शुभेंदु अधिकारी जो काम के लिए दीदी का साथ था तब काम हुआ। वो जब तक चला गया वो क्या काम किया, वो मार दंगा किया और कुछ नहीं किया। दुश्मनी करता है, अभी तक दुश्मनी करता है। और अभी तक कोई भलाई काम करा है? कुछ भी भलाई काम नहीं करा है। तो इसीलिए दीदी ने खुद यहाँ से लड़ने का बात मतलब निश्चय लिया है। इसलिए तो चुनाव जीतने के लिए नंदीग्राम उसको जरूर जीतेगा। जीती खेला होबे, अवश्य खेला होबे। खेला तो बहुत होगा सर, लेकिन वोट को ज्यादा खेला मिलेगा। नाम क्या है आप? हमारा नाम से काजेहार। बीजेपी ये दावा कर रही है कि 200 प्लस सीट हम इस बार बंगाल में लेके आएंगे और सरकार भी बनाएंगे। क्या लगता है? नहीं, उसको नहीं होगा, उसको मकसद नहीं सफल होगा। वो क्या बांग्ला पर क्या वो युद्ध कर रहा और राहजानी किया, दंगा फसाद किया देश को। वो जो रुपया छपा उसके रुपया का मान देखो और आगे वाला रुपया का मान देखो, 100 रुपया का मान देखो और उसका रुपया का मान देखो। वो इतना घटिया रुपया बनाया तो उसको कैसे आदमी वोट देगा? उसको बाप का बंगला, उसको बाप का बंगला है, डाकू है वो डाकू। उसको क्या हम लोग बताएंगे? बनाया बंगला और वो बनाने से पहले वो आके, तुम बाहर से आए हैं, हम लोग गांव का है, लेकिन तुम्हारा और हमारा फर्क वो यही से दान कर दिया जो भालोबासा मोहब्बत टूटने के लिए हो गई, यहाँ खड़ा हो गया। वो मानुष को भलाई के लिए नहीं दौड़ाया, वो दंगा फसाद करने के लिए दौड़ाया। आप लोग अभी ममता बनर्जी की यहाँ पे सरकार है, रूलिंग गवर्नमेंट जो है टीएमसी की है, तो मोदी जी ये वादा कर रहे हैं कि यहाँ की जो आवाम है, माँ बहनें हैं, वो सुरक्षित नहीं है। इसीलिए वो पहले चाय बना कर दिखाओ तो सुरक्षा कैसा आएगा हम भी देख लूंगा। वो घुरिया चाय बनाओ, चाय बनाने का मकसद वो क्या है वो अभी तक नहीं जानता है। वो पहले जो चाय बनाता है वो उसका मकसद वो जानता है, लेकिन वो कुर्सी पर बैठा है, नापाक कर दिया कुर्सी। वो कुछ नहीं जाना है। वो रुपया देखकर मानुष को भूल गया, वो गरीबी भूल गया। वो गरीब हो जाएगा तब मालूम होगा उसका कैसे पहचान आएगा। तो कितनी टोटल यहाँ पे वोट ला सकती है दीदी? बहुत बढ़िया खेला होगा। विश्व कप में ऐसे खेला नहीं होता है, सारा वर्ल्ड कप जीतेगा दीदी। ठीक लगता है जो वो दीदी का जी, क्या लगता है भैया? दीदी का दीदी को साबुत करके भी दिखाएंगे। दीदी जो हमारा देश के लिए जो किया है जिंदगी पर भूल नहीं सकता। चाहे राशन फ्री है, कन्याश्री फ्री है, सब कुछ। बच्चे को पढ़ाया, साइकिल दिया, दीदी देश के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ दीदी ने किया है। और जो बगान सजाया, फूल का बगीचा बनाया, वो आके पानी डालने लगा।
पानी डालने लगा थोड़ी लगेगा होगा। पानी जो पेड़ लगाया उसमें पानी डालने पड़ेगा उसी को। वो आगे पहले मैं पानी डालूंगा, मैं बगीचा मेरा है, कैसे हो सकता है? ये दीदी का बगीचा है, दीदी सब कुछ करेगा और दीदी जीतेगा 100%। बोलो कि तेरे गुजरात देख ले, गुजरात में दंगा फसाद क्या है सारे मुसलमान के मारा है, क्या नहीं किया गुजरात पूरा उजाड़ करके रख दिया, नंगा करके रख दिया। और अगर सपोज आप लोग के अंदर में ये जो डर बनी हुई है, डर नहीं कह सकते, आप लोग का जो चिंता है, इस तरीके का स्टेटमेंट बाहर का कोई सीएम या पीएम तो हमारे देश के हैं, अभी योगी जी आए थे बंगाल में, उन्होंने एक सभा किया, उन्होंने एक सभा में ये बोला कि बंगाल में जो चुनाव है अली वर्सेस बजरंग बली का हो चुका है। तो क्या लगता है ये ऐसा कोई है जो मुख्यमंत्री डायरेक्ट बोलता है जय श्री राम? उसका क्या तरीका है? कोई लड़ाई करने के चक्कर में है, फसाद करने के चक्कर में है। देश को शांत रखने के लिए, शांति रखने के लिए वो हर टाइम गरम बात बोलता है। वो क्या मुख्यमंत्री है? और दूसरे को देश में आके हमारा देश में गुजरात बनेंगे। वो गुजरात उसका बाप का गुजरात है ना, वो ये पश्चिम बंगला उसका बाप का है। पश्चिम बंगला सिर्फ ममता बनर्जी का होगा, किसी का नहीं होगा। कोई माँ का लाल हरा नहीं सकती। दीदी जीतेगा। मैं खुद दिल्ली से आया दीदी को वोट देने। 50,000 वोट प्लस का जो वादा 1 लाख वोट से हार जाएगा वो, दीदी जीतेगा 1 लाख वोट से। हाँ इंसान अगर ख्वाब देखे तो ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है जी। अगर सुविधा अधिकारी बोल रहे हैं कि हम 50,000 वोट से जीतेंगे, ये उनका ख्वाब है, हकीकत बहुत दूर है। नंदीग्राम के अवाम को कभी वोट नहीं देंगे, इसलिए कि उन्होंने नंदीग्राम के लोगों के साथ धोखा किया है। नंदीग्राम सुविधा अधिकारी है क्या? तो दीदी ने सुविधा बनाया, तो वो दीदी को जब धोखा देके भागेगा तो अवाम उसको कैसे वोट देगी? इसलिए वो ख्वाब देख रहा है तो देखने दो। मोदी भी तो बोल रहा है कि 200 से ज्यादा सीट लेके हम आएंगे, जबकि मोदी के पास बंगाल में 200 कैंडिडेट नहीं है। क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक बहनों का सवाल है और बहन बेटी का सवाल है, बंगाल में बहन बेटी बहुत महफूज है। योगी नहीं है, ढोंगी है। यूपी के अंदर जिस तरह से शैतानियत का राज रचा हुआ है उसने, और जो आए दिन बलात्कार हो रहा है, लड़कियों का रेप हो रहा है, उसको तो शर्म से बंगाल में आना नहीं चाहिए। मगर ये बीजेपी के लीडर बड़े बेगैरत हैं, आकर के यूपी मॉडल पेश कर रहे हैं, जबकि यूपी में कुछ भी नहीं है, हर तरफ जंगल राज है। जो सुविधा अधिकारी जो वादा वो गद्दारी है। करके भाग गया, साला गद्दार है। तुमको भी ऐसा लगता है? क्या लगता है बाबा? खिला हो गए अपना निकल ले। अच्छा, अधिकारी को वादा कर रहे हैं 50,000 वोट का। तो ये है वहाँ, ये लोकल पब्लिक और यहाँ नंदीग्राम में कोई जीतेगा? प्लीज इधर देखिए, बताइए। करीब आओ। ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को वादा कर रहा है 50,000। वो जनागन का पैसा लूट करके चला गया, पीठ बचाने के लिए बीजेपी का साथ चला गया। वो क्या इधर डेवलपमेंट करेगा? उन्होंने काम किया और जितने भी काम में रुकावट आया ना, सब सुने के जितने भी काम एमपी वो था, एमएलए वही थे, इसीलिए उनको वही उससे वो सब कुछ था। दीदी आता ही नहीं था यहाँ, उसके ऊपर इतना विश्वास था, लेकिन अंदर ही अंदर वो अगर गद्दारी कर रहा है तो दीदी को मालूम ही नहीं था। एकदम गद्दार जैसा। कितनी वोट से जीतेंगे दीदी यहाँ पे 5 लाख या 10 लाख वोट से जीत जाएगी। क्या लगता है? चलिए ठीक है। गद्दारी करके गया इधर, थोड़ा अच्छा काम करके गया तो सब कुछ मिलता है।